आपके शत्रुओं को नतमस्तक करेंगे। तो माँ भगवती तब भी यहाँ थी, आज भी यहाँ है, सर्वत्र यहाँ है। उसी से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, वही सृष्टि का प्रादुर्भाव करती है और उसी में हमें विलीन हो जाना है। विदेशों से लाभ देंगे। देखिए, देवता कौन है? देवता किसे बोलते हैं? जो देता है, जो वरदान देता है, वो देवता है। 5-10 अक्टूबर के आसपास और 5-10 दिसंबर के आसपास का जो समय है, जब चतुर्ग्रही योग बनेगा, भारत देश को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स और कुछ ऐसे मंत्र शिव शक्ति के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इनको पढ़ते हैं, जपते हैं, चैंट करते हैं, तो आप हताशा, निराशा, रोग, शोक, दुख से बचे रहेंगे। जय माई की। नमस्कार, मैं आचार्य केशव दत्त शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर उज्जैन परिक्षेत्र से। देखिए, आज एस्ट्रो केशव पंडित शो का 10वां एपिसोड हम शूट करने जा रहे हैं और आप लोगों का जो इतना समर्थन मिला, इतना सपोर्ट मिला, इतना प्रेम और प्यार मिला अलग अलग देशों से, 5-5 लाख 6-6 लाख वीडियो गए, आपने हमारे वीडियोस में जो ज्ञान दिया गया उसे सराहा और शास्त्रीय ज्ञान को आप सराहते हैं, उसके लिए हम आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। देखिए, जय माई की उद्घोष से हम हमेशा हमारे वीडियो का शुरुआत करते हैं और आज हम जय श्री महाकाल के उद्घोष से भी इसका शुरुआत करना चाहेंगे वीडियो का। क्यों? जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो आपकी माता है, लौकिक माता और परलौकिक माता, और जो आपकी जन्मभूमि है, ये मातृभूमि जहाँ आपका जन्म हुआ, इसको स्वर्ग से भी बढ़ के बताया गया है। और ये हमारी सेना ने, हमारे रणबांकुरों ने, हमारे धीर वीर सैनिकों ने और हमारी जितनी भी सेना सरहद पे लगी हुई थी, दुश्मन का समूल नाश करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। देखिए, दुश्मन ने आँख उठाई 1962 में, उसके बाद अब करगिल वॉर हुआ और अब दुश्मन ने आंख उठाई। ये चर्चा हम करते नहीं, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि भारत, जिसको अब आर्यव्रत या हिंदुस्तान बोलते हैं, इसकी शक्ति अब विश्व ने देखी है कि जो सेना हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे दिखाते हैं, उस सेना में दम है। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ, जो रक्षा विशेषज्ञ, उन्होंने भी माना है कि भारत की सेना में बहुत ज़बरदस्त दम है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम है, सामने वाला जो हमारा दुश्मन है उसका कितना हमने समूल नाश किया, उसकी एयर स्ट्रिप्स का नाश किया और उनके जितने भी अड्डे थे उनको हमने नेस्तनाबूद कर दिया, स्वाहा कर दिया। ये है शक्ति इस देश की, और इस देश को ये शक्ति मिलती है इसके सनातन धर्म से, विश्वास से, श्रद्धा से, शिव से, शक्ति से। आप देखिए, पुराने समय पर हर गांव में, हर पिंड में, हर खेड़े में एक क्षेत्रपाल, क्षेत्र देवता, ग्राम देवता होते थे जो वहाँ रक्षा करते थे। रक्षा के लिए उनको, जैसे ही आप गांव के अंदर जाते थे, सबसे पहले उनका मंदिर या उनका स्थान या उनका चबूतरा होता था। चाहे वो हिमाचल उत्तराखंड में बलि का भोग लेते हों, चाहे नीलांचल पर्वत पे हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, उस खेड़े के क्षेत्रपाल होते थे। और जब से उनकी पूजा हमने बंद कर दी इन पाश्चात्य संस्कृति की वजह से, तब से आप देखिए गांव में महामारी भी आ जाती है, बीमारी भी आ जाती है, सरहदों पे भी आप देखिए दुश्मन सर उठा लेता है। तो मैं दोबारा आपको बोलना चाहूँगा, हम अपनी सेना को और हम अपने मजबूत सरकार को, सरकार भी मजबूत है। हमारे प्रधानमंत्री का भाषण आप देखिए, क्या ज़बरदस्त भाषण था मोदी जी का। चारों खाने चित्त, शत्रु चित्त हो गया। मन सुन के गदगद हो गया कि इतने सालों बाद कोई प्रधानमंत्री हमें ऐसा मिला जिसने दिखा दिया कि सच में ही 56 इंच का सीना है। गदगद हो गया मन। युद्ध से किसी का भला नहीं होता, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आन बान शान आगे आ जाए, जब धर्म पूछ के मारा जाए, तो फिर हमें ये दिखाना पड़ता है कि ये जगत गुरु है, ये विश्व गुरु है, ये आर्यव्रत है, ये भारत है। यहाँ की सेना के सामने तो सिकंदर भी झुक गया था। और आप देखिए, इस देश से लूट लूट के जिन लोगों ने अलग अलग देशों में भरा, कंधार तक भरा, यहाँ से ले जाके भरा, कंधार तक भरा, बगदाद तक भरा, आज वो सारे देश बदहाली में हैं। और ये देश बार बार उठ खड़ा हुआ है। हमारे तो शिव शक्ति ही हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति हैं, सब वही चलाते हैं, सब वही मंगल करते हैं। उन्हीं की वजह से फसलें उगती हैं, उन्हीं की वजह से जल प्रवाह है, उन्हीं की वजह से वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है। तो आप उन्हीं की छत्र छाया में हैं। जिस देश में
जिस धरा पे, जिस भूमि पे आपका जन्म हुआ, उस भूमि के देवताओं के स्थानों का रक्षण प्रतिरक्षण करना हमारा दायित्व है। इस ब्रह्मांड ने, इस चराचर जगत की ईश्वरीय पराशक्ति ने हमें शरीर यहाँ प्रस्तुत किया, उपस्थित किया। तो मंत्र जप के माध्यम से, साधना के माध्यम से और दान और नाम जप और परोपकार के माध्यम से, शाक्त उपासना के माध्यम से हमें अपनी मातृभूमि को सशक्त बनाना है। अपने देवताओं को इतनी आराधना, पूजा, उपासना देनी है कि न 2025 में भूकंप आए, न ओलावृष्टि हो, न लैंडस्लाइड हो और कोई शत्रु तो आंख उठा के देख ही ना सके। हम इस चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से हमारी सेना और सरकार के साथ हैं और हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो सरहद पे खड़े हैं, इसलिए आप सो पाते हैं। अब देखिए, अब हम अपने दूसरे विषय पे चलते हैं। 18 मई राहु का महाराशि परिवर्तन। आप देखिए, मीन से निकल के अब कुंभ में आ जाएंगे, जो उनको प्रिय राशि भी है। शनिदेव की इस राशि को वो अपनी राशि मानते हैं। शनिवत राहु कुजवत केतु, मतलब मंगल के समान केतु फल देता है और शनिदेव को अपना, आप मान लीजिए, प्रतिनिधि मान के, राजा मान के उनके मंत्री राहु देव फल देते हैं। और बोला भी गया है, अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम। अर्थात आधी काया वाला, मस्तक राहु और धड़ केतु, आधी काया वाले महावीर, मतलब इतना इनमें प्रबल नीति, युक्ति, ज्ञान, छल, माया सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु कलयुग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और सिंहिका गर्भ संभूतम, सिंहिका के पेट से पैदा हुए। चंद्रमा, जब मोहिनी रूप में विष्णु जी ने इनकी गर्दन काटी थी, स्वरभानु नाम का दैत्य था, आपको पता है, उस समय सूर्य और चंद्र ने बताया था कि भाई ये चोर है, इसने अमृत पिया, इसको पकड़ो। तो सूर्य चंद्र के परम शत्रु हैं। अगर आपकी सिंह राशि है, अगर आपकी कर्क राशि है, तो उस पर ग्रहण लगाने का काम राहु देवता करते हैं। और देखिए, 2025 की शुरुआत में हमने कितनी सारी चीज़ें आपको बताई, सब फलित हुआ। चाहे वो कैलिफोर्निया की अग्नि हो, लैंडस्लाइड हो, फ्लाइटों का गिरना हो। दोबारा मैं आपको एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, जितना भी हमारा अल्प ज्ञान है उसके माध्यम से। ये जो युद्ध आपने देखा, जो टल गया, ये हमारी जीत उसमें हो गई, या विश्व ने हमारा लोहा मान लिया। ऐसे छद्म युद्ध, छद्म वेशधारी युद्ध अलग अलग जगह, भारत के आसपास, अफ्रीका में और यूनाइटेड नेशंस के आसपास थोड़े बहुत होते ही रहेंगे। चाहे चाइना के आसपास, ये चाइना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो युद्ध की विभीषिका है, क्योंकि आप देखिए, अभी 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ और अब अतिचारी हो गए गुरु, अब मिथुन राशि में आ गए। और अब ये राहु जो है 18 मई को परिवर्तित होने जा रहे हैं। इनका नवंबर 2026 तक ये प्रभाव रहेगा इस राशि में। उसके बाद ये आगे बढ़ जाएंगे। युद्ध की विभीषिका आएगी, चोरी डकैती बढ़ सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने धन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, बैंकिंग और इंटरनेट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ऑनलाइन फ्रॉड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और अक्टूबर और दिसंबर, ये जो 2 महीने आप देखेंगे, उससे पहले तो बहुत वीडियो आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 5-10 अक्टूबर के आसपास और 5-10 दिसंबर के आसपास का जो समय है, जब चतुर्ग्रही योग बनेगा, भारत देश को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हमें अपने शत्रु और मित्र पहचानने पड़ेंगे कि हमारा शत्रु कौन है। वहाँ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या वो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, ये देखना पड़ेगा। अवसरवादियों को दूर करना पड़ेगा। और हमारा जो परम मित्र है, देखिए रशिया, S-400 उन्होंने दिया। और कितनी पावरफुल सेना भारत की थी, क्या जुझारू सैनिक हमारे थे। एक भी ड्रोन और एक भी मिसाइल को नीचे नहीं गिरने दिया, उसको हिट किया। इजराइल भी हमारी तारीफ करेगा जो आयरन डोम चलाता है। तो आइए, आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम ये चर्चा करेंगे 12 राशियां, राहु का महाराशि परिवर्तन कैसे प्रभाव डालेगा आपके ऊपर। 3 सूत्र जो आपको पूरे राहु के गोचर में लाभ देंगे। सफलता के 3 मूल मंत्र आप सुन लीजिए। पहला मंत्र, आप अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी के लिए भी जिए। इस सृष्टि को देखिए, देवता कौन है, देवता किसे बोलते हैं? जो देता है, जो वरदान देता है, वो देवता है। तो कलयुग में देवत्व प्राप्त करने के लिए आप देना सीखिए, त्याग करना सीखिए। लेना तो सभी जानते हैं, अगर आप देंगे, त्याग करेंगे तो वो चीज़ बढ़ेगी। जितना आप जिस चीज़ को बांटेंगे,
वो उतनी ही बढ़ेगी। आप धन बांटेंगे, आपका धन बढ़ेगा। ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। आप घृणा बांटेंगे तो आपकी घृणा ही बढ़ेगी। पाप बांटेंगे तो आपका पाप बढ़ेगा। तो सोच समझ के आप अपने कर्मों का निर्धारण करें। आप जितना चीज़ों को बांटेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को, उतनी ही पॉजिटिविटी यूनिवर्स ब्रह्मांड 10 गुना करके आपको देगा। आप हमेशा अपने साथ साथ जो आपको सुबह सुबह दर्पण में, आईने में अपनी शक्ल दिखाई देती है, उसी के लिए ना जिएं। इस सृष्टि में आपसे जुड़े हुए बहुत लोग हैं, बहुत प्राणी हैं। उनके कल्याण के लिए उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें, बांटें। आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी और कभी आपको एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं घेरेंगे। दूसरा देखिए, हम क्यों बोलते हैं जय माई की, हम क्यों बोलते हैं जय श्री महाकाल। जो काल को परे कर दे तो क्या वो आपके हाल को परे नहीं कर सकता। जो महाकाल सृष्टि के जो राजा हैं, ताड़केश्वर, हाटकेश्वर, मृतेश्वर, जो काल को आपके जीवन से परे कर देते हैं, क्या वो आपके हाल को परे नहीं कर सकते। अर्थात आपकी स्थिति, आपकी दशा दुर्दशा को 2 सेकंड में सुधार सकते हैं। तो इसलिए भगवान शंकर और माँ तो हमारी जो है माँ भगवती राजराजेश्वरी परम्बा, माँ बगलामुखी, अत्यंत दयालु देवी। इतनी दयालु देवी, शास्त्र में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि भगवती पराम्बा का नाम जपने से ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, दर्शन मात्र से, नाम से। शास्त्र ये कहता है कि माँ बगलामुखी का जो साधक है उसे गणेश जी की, भगवान शंकर की, विष्णु जी की, महामाई के समस्त रूपों की, हनुमान जी की, भैरव की, सूर्य नारायण की, पंच देवताओं की कृपा मिल जाती है। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको सूत्र बताया कि सबके लिए जिए आप। दूसरा, आप सबसे चीज़ों को बांटें और भगवान शंकर और माँ भगवती के चरणों का स्तवन करते रहें। आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन निराकार भी रहेगा, साकार भी रहेगा, अद्वैत भी रहेगा। तो इसीलिए इन चीज़ों पे आप फोकस करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहु का कोई आयतन नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वो छाया ग्रह है। इसलिए वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, वो भ्रमित रखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको व्यसन, मदिरा, मांसाहार, इन सब से दूर रहना है। आपको पीले वस्त्र धारण करने पे फोकस करना है। आपको भगवान शंकर, माँ भगवती, दुर्गा के मंदिरों के दर्शन, ज्योतिर्लिंग और सिद्धपीठ और शक्तिपीठों के दर्शन पे जाना है, तीर्थाटन पे जाना है। आपको जाने अनजाने लोगों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करनी है, हेल्प करनी है, धन से ही नहीं, दवा देकर भी आप किसी की सेवा कर सकते हैं। आपको जानवरों को, पशुओं को खिलाना है। अगर आप 2025 में अपने माता पिता, गुरु, इष्ट, माला, आसन, जो जीव हैं, इन सब की सेवा, शुश्रूषा, नाम मंत्र जप में लगे रहते हैं, शिव शक्ति से जुड़े रहते हैं, तो माँ भगवती और हमारे जो महादेव हैं वो जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। वो राहु की विभीषिका से आपको बचा के रखेंगे। आइए चलते हैं राशियों पे। राशियों पे जाने से पहले आप ये ध्यान रखना कि मेष राशि की 7.5 चल रही है, मीन और कुंभ की भी 7.5 है, और इसी के साथ साथ आप देखिए सिंह राशि और धनु राशि की ढैया चल रही है। तो जब राहु का आपकी राशियों पे क्या प्रभाव होगा, इसको समझने के साथ साथ उसके क्या उपाय हो सकते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपके फेवरेट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कुछ 2025 की विभीषिकाओं से बचने के लिए अपना धन, यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए कुछ मंत्रों का ज्ञान और कुछ स्विच वर्ड्स का ज्ञान आपको दिया जाएगा। आप हमारे स्विच वर्ड्स को लाइक करते हैं, उन्हें चैंट करते हैं, और कितने सारे लोगों का भला होता है। कैलिफोर्निया, यूएसए में एक यजमान है हमारे, और उनके यहाँ पे किसी व्यक्ति को बहुत भयंकर समस्याएं थी हेल्थ की, लिवर से संबंधित, और भी उनको जो स्विच वर्ड्स बताए गए, भगवान शंकर के अलग अलग नाम है, माँ भगवती के अलग अलग नाम है, उन्हें बहुत लाभ हुआ। किसी का रुका हुआ धन मिल गया, किसी की नौकरी लग गई, प्रोजेक्ट्स मिले। तो माँ भगवती तो देना जानती है। देखिए, जब ग्रह नहीं थे, सृष्टि का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, आदि शक्ति तब भी बहुत रॉ फॉर्म में, आदि पराशक्ति तब भी वहाँ थी, आज भी यहाँ है और सदा सर्वदा यहाँ रहेगी। उसी की गोद से हम आए हैं। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। योनि मुद्रा क्रिएशन, सृजन की देवी, कामनाओं की पूर्ति की देवी। ऐसा कोई नहीं जो अयोनि है, सब योनि से उत्पन्न हुए हैं। तो माँ भगवती तब भी यहाँ थी, आज भी यहाँ है, सर्वत्र यहाँ है। उसी से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, वही सृष्टि का प्रादुर्भाव करती है, और उसी में हमें विलीन हो जाना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि के बारे में कि मेष राशि पर
2025 में राहु का राशि परिवर्तन, महाराशि परिवर्तन 18 मई से क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, मेष राशि के एकादश भाव में 11वें भाव में लाभ स्थान पे राहु का गोचर होने जा रहा है और इनकी दृष्टि तीसरे भाव पे, 5वें भाव पे और 7वें भाव पे रहेगी। आप ये भी ध्यान दें, राहु की दृष्टि विध्वंस तो पैदा नहीं करती, लेकिन विच्छेदात्मक होती है और भ्रम भी पैदा करती है। अब एकादश भाव में जबकि आपकी राशि पर 7.5 है शनिदेव की और शनिवत राहु प्रभाव देते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखना कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव कैसे बैठे हुए हैं, उसी हिसाब से इनका प्रभाव होगा। एकादश में बैठ के राहु आपको सामाजिक क्षेत्र में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में, अगर आप शेयर मार्केट करते हैं, इन सब में पॉपुलर बनाएंगे, धन का लाभ होगा, यदा कदा जगह जगह से धन की प्राप्ति आपको होगी, लेकिन पैर जमीन पे रखने हैं, ईगो नहीं लाना है, अहम नहीं आना चाहिए आपके अंदर। आपके संबंधों में जो आपके मित्र हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन सबसे थोड़ा खटपट आपका रहेगा और मानसिक शांति की आपको तलाश रहेगी। लेकिन धन के हिसाब से देखा जाए तो राहु बहुत अच्छे रहेंगे, आपको लाभ देंगे। जो भी आपकी योजनाएं हैं देश विदेश में, वो फलित होने लगेंगी। जब इनकी दृष्टि तीसरे, 5वें, 7वें स्थान पे पड़ेगी, 3rd हाउस पे राहु की दृष्टि आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। जो आपके प्लान थे, जो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनको आप पूरा कर पाएंगे। 5वें घर पे राहु की दृष्टि संतान उत्पत्ति को लेट कर सकती है, या फिर अगर आपके पास संतान है तो संपिता पुत्र के संबंधों को खराब भी कर सकती है। और थोड़ा सा जो आप भक्ति कर रहे हैं, जो आप पूजा पाठ साधना उपासना कर रहे हैं, उसमें व्यवधान आ सकता है। आपको भ्रम हो सकता है कि ये जो मैं मंत्र कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 3, 5, 7 साझेदारी और शादी या विवाह की तरफ अग्रसर करेंगे, लेकिन विवाह करते समय ध्यान रखें कि गलत जीवन साथी का चुनाव ना हो जाए। और अगर आप साझेदारी बिजनेस में कर रहे हैं, पार्टनरशिप, तो बहुत ध्यान से आपको चलना है। मेष राशि वालों को मंगलवार के दिन या तो आप मंगल कर सकते हैं या बुध शनि कर सकते हैं। भगवान शंकर महादेव, देवादिदेव पशुपतिनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास जाएं और गंगा जल में सफ़ेद चंदन, रॉ सफ़ेद चंदन मिलाकर उससे भगवान शंकर का अभिषेक करें। जितनी शीतलता आप शिवलिंग पे डालेंगे, राहु कम से कम आपको नुकसान देंगे और अच्छे फलित होंगे आपके लिए। अगली हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि या लियो, आपकी ढैया चल रही है शनि की, और शनि की ढैया के अंतर्गत अब राहु आपके 7वें भाव में आएंगे। आपके विवाह को, आपके रिलेशन को, शादी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मनमुटाव कर सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, विच्छेद की स्थिति भी आ सकती है, तो सावधान रहें। 7वें भाव से हम विचार करते हैं आपकी बिजनेस की साझेदारी या पार्टनरशिप का भी। आप अपने पार्टनर पे आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। अब इनकी 11वें भाव पे, पहले भाव पे और तीसरे भाव पे दृष्टि रहेगी। जब एकादश भाव पे दृष्टि रहेगी तो आपको लाभ देंगे, धन, शेयर मार्केट, विदेशों से धन, और आप पॉपुलर होंगे। पहले भाव पे दृष्टि रहेगी तो आप कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेंगे। कोई डिसीजन आप लेंगे अपनी कंपनी के लिए, जॉब के लिए, परिवार के लिए, तो डिसीजन गलत हो सकता है, ध्यान रखें। तीसरे भाव पे दृष्टि रहेगी तो पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। कुल मिला के राहु का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों को थोड़ा विचार करके चलना पड़ेगा कि ढैया उनकी चल रही है, शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, आप ईमानदार बनिए अपने स्पाउस के प्रति, और बिजनेस में भी आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। साझेदारी में और शादी में संकट हो सकता है और थोड़ा मन मुटाव हो सकता है। अब उसके लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं? आप हनुमान जी की सेवा करिए। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ से बने हुए जो गुलगुले होते हैं, मिठाई होती है, आटे और गुड़ से गुलगुले बनाए जाते हैं मीठे पानी से, आप वो हनुमान जी को अर्पित करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पे और कंठ पे लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं मंगलवार को, तो ये राहु आपको परेशानी नहीं करेगा, आपके लिए लाभकारी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, आपके 4थे घर में राहु का ट्रांजिट या गोचर होने वाला है और दृष्टि रहेगी 8वें भाव पे, 10वें भाव पे और 12वें भाव पे। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी राशि के स्वामी, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल नीच के चल रहे हैं, तो उस समय धन, ऐश्वर्य, व्यापार, समृद्धि तो आपको दे देंगे, लेकिन किसी लीगल केस में फंसा सकते हैं, किसी वाद विवाद में फंसा सकते हैं, तो उससे आपको बच के रहना है। जब इनकी दृष्टि 8वें भाव पे रहेगी तो आपका धन डूब सकता है, उधार दिया हुआ वापस नहीं आएगा। तंत्र मंत्र से सावधान रहें। दूसरा, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया कोई मीठा ऐसे ही ना खा लें आप।
तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दशम भाव पे कर्म को उच्च बना देंगे। अगर कर्म को उच्च बना देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे लेकिन उस चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब ना कर लें। और जब देखिए 10वें और 12वें का संबंध देखिए, दशम में मेहनत करवाएंगे और 12वें में नींद छुड़वा देंगे आपका बेडरूम, आपकी नींद कम हो जाएगी। जब आप मेहनत करेंगे तो लेट ही सोएंगे फिर। तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर बैलेंस बना के आप चलेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के भी वारे न्यारे हो सकते हैं। थोड़ा सा इनलीगल गतिविधियों से या इधर उधर से पैसा कमाने से बचें और अपने कर्म को पॉजिटिव बनाने पे फोकस करें। आप क्या कर सकते हैं उपाय के नाते? वृश्चिक राशि वाले, आप गुड़ और रोटी में गुड़ रख के, गरम रोटी में घी के साथ गुड़ रख के गौ माता को खिलाइए आप। और ये हम नित्य प्रति भी कर सकते हैं या मंगलवार कर सकते हैं। आप देखिए क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आपको राहु देते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी राशि जो कि है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि या वृष राशि जिसको आप टॉरस बोल देते हैं, यहाँ पर राहु दशम में आने वाले हैं, कर्म स्थान पे। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, ऐसा बोला जाता है। और इनकी दृष्टि रहेगी 2, 4, 6 पे, आपके कुटुंब, धन और वाणी के भाव पर, आपकी माता और सुख के स्थान पर और आपके रोग रिपु ऋण पे इनकी दृष्टि रहेगी। जरूर ध्यान रखें, नेम, फेम, मनी, प्रोस्पेरिटी जबरदस्त आपको मिलने वाली है। हम बोल सकते हैं कि राहु दशम में आकर वृषभ राशि या टॉरस राजयोग कारक होंगे, उनके राजयोग देंगे। बस आपको अहंकार से, ईगो से, प्रोक्रास्टिनेशन से, आलस्य से बचना है। आप किसी भी चीज़ को उद्घाटित मत कर दो जब तक कोई चीज़ फलित नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए आपके बैंक में, अकाउंट में कहीं से कोई कैश आने वाला है, डेबिट क्रेडिट होने वाला है कुछ, तो आप धैर्य धारण करें। आप बड़बोले ना बने, आप आलसी ना बने, आप ईगोइस्टिकल ना बने, तो राहु आपको बहुत आगे ले जाएंगे। आचार, विचार, व्यवहार, आहार, प्रत्याहार, अगर ये आप सही रखेंगे तो राहु आपके लिए बहुत फलित होने वाले हैं। नंबर 2 राशि जो है वृषभ राशि, उसके लिए राहु बहुत अच्छा फल देंगे दशम भाव में आकर। अब दूसरे स्थान पे दृष्टि रहेगी इनकी, तो धन तो बढ़ेगा आपका, लेकिन वाणी कटु हो जाएगी। तो आप जरूर ध्यान रखें, जो आप पर आश्रित हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट से जूनियर हैं, उनसे आप रूखा या कटु व्यवहार ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। चौथे भाव में माता के स्वास्थ्य को हिलाएंगे थोड़ा सा, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। आपके सुखों में तो कमी नहीं आएगी, आपकी नींद गड़बड़ कर देगी। थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें और सोते समय मोबाइल को, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स को बंद करके सोएं ताकि मानसिक शांति की आपको प्राप्ति हो। जब राहु दशम में होते हैं तो आप मोबाइल पे बहुत ज़्यादा समय निकालते हैं। छठे भाव पे जब दृष्टि रहेगी, रोग रिपु ऋण, शत्रुओं को साइड कर देंगे। आपको लोन लेने में आसानी होगी अगर कोई बिजनेस है आपका, और बीमारियों से मुक्ति देना शुरू करेंगे। अगर लंबे समय से गैस्ट्राइटिस की समस्या चल रही है, पेट की तकलीफ चल रही है, तो उसमें आराम होगा। आप बुधवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल में, गंगा जल में जौ जो होते हैं उनको एक मुट्ठी जौ डालें और उसको भगवान शंकर की शिवलिंग पे चढ़ाइए। आप देखिए चमत्कार आपके जीवन में होने लग जाएगा। अब हम आते हैं धनु राशि पे। अब हम बात करते हैं धनु राशि सजिटेरियस की। धनु राशि के 3rd हाउस में पराक्रम के भाव में राहु का गोचर होने वाला है और इनकी दृष्टि 7वें भाव पे, 9वें भाव पे और 11वें भाव पे रहेगी। शादी और बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। 9th हाउस पे दृष्टि रहेगी तो भाग्य में चीज़ें मिलेंगी आपको, बस ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। एकादश में दृष्टि रहेगी तो विदेशों से पैसा आएगा, रुका हुआ धन आएगा, दोस्तों में और सगे संबंधियों में सम्मान बढ़ेगा। देखिए पराक्रम बढ़ेगा और गुरु का भी गोचर हो रहा है, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं तो राहु से भी पराक्रम बढ़ेगा, जुपिटर से भी पराक्रम बढ़ेगा। आप तीर्थों का दर्शन करें, आप विष्णु जी के मंदिर का दर्शन करें, माँ भगवती, भगवान शंकर के मंदिरों के दर्शन करने जाएं, मंजुनाथ चले जाएं, नागार्जुन के दर्शन कर लें, घृष्णेश्वर महादेव चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, उज्जैन महाकाल आकर दर्शन कर लीजिए, मंगलनाथ के दर्शन कर लीजिए, कामाख्या चले जाएं, माँ बगलामुखी मंदिर चले जाएं, दर्शन करते रहें, हनुमान जी के दर्शन करें, सालासर बालाजी पहुँच जाएं, दर्शन तीर्थाटन करें, तीर्थों के बाहर दान दक्षिणा करें जितना कर सकते हैं। पीले वस्त्र पहनने पर, पीली टी शर्ट, पीली शर्ट, पीला कुर्ता, पीला वस्त्र पहनने पे फोकस करें। अपने मेंटोर, अपने गुरु, सदगुरु, शिक्षा गुरु जो भी आपके हैं और आपके बुजुर्ग लोग जो परिवार के हैं उनको आप सम्मान दें, उनकी सेवा करें।
पराक्रम इतना जबरदस्त बढ़ेगा, आपकी ढैया चल रही है उसके बाद भी बढ़ जाएगा आपका पराक्रम। भगवान विष्णु के मंदिर में 5 लड्डू, बेसन के लड्डू आप गुरुवार को चढ़ाना शुरू करें। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन आप शनिदेव के मंदिर के दर्शन भी अगर करेंगे या दीपक जलाएंगे वहाँ, तो आपको, क्योंकि ढैया भी चल रही है ना आपके साथ साथ, इन दोनों उपायों से आपको लाभ होगा। अब हम चलते हैं अगली राशि पे, जो कि है कुंभ राशि। तन मन धन लग्न पे आ रहे हैं, बहुत सावधान रहें आप। इनको कुंभ राशि बहुत पसंद है, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको शराब की लत, मलिच्छ लोग, बुरे लोगों की संगति, इन सब से बच के रहना पड़ेगा। आप भ्रमित होंगे, धन का नाश करेंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, ईस्ट से जुड़े रहेंगे, नित्य रेगुलर ऑफिस जाते रहेंगे, योग और मेडिटेशन करते रहेंगे, तो राहु आपको लाभ देंगे। और इनकी दृष्टि 5, 7, 9 पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पे रहेगी। पंचम पे इनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि इनकी प्रिय राशि है कुंभ राशि। सप्तम पे दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह के योग बन सकते हैं, लेकिन सावधानी से आप पार्टनर चूज करें। दूसरा, आप बिजनेस में अगर पार्टनरशिप करते हैं तो बी केयरफुल, ध्यान रखें। 9th हाउस में इनकी दृष्टि अच्छी होगी, धन का लाभ होगा। रुका हुआ धन अगर है तो वो आपको मिलने लग जाएगा। अब कुंभ राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं? कुंभ राशि वाले शनि मंत्र का जप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, क्योंकि आप 7.5 के अंतर्गत भी हैं। आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेंगे तो राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा माँ भगवती सरस्वती या महालक्ष्मी या माँ काली का किसी भी देवी की साधना, उपासना या मंदिर के दर्शन आप करें तो नीले फूल आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब हम बात करते हैं 18 मई 2025 राहु का राशि परिवर्तन जेमिनी मिथुन राशि के लिए कैसा होगा। नवम भाव भाग्य स्थान पे आएंगे और इनकी दृष्टि रहेगी पहले भाव पे, तीसरे भाव पे, 5वें भाव, प्रथम, तृतीय और पंचम भाव पे, 1, 3, 5 पे इनकी दृष्टि रहने वाली है। देखिए, आपके शत्रुओं को नतमस्तक करेंगे, आपके शत्रु नतमस्तक होंगे, भाग्य को चमकाएंगे, विदेशों से लाभ देंगे। लंबी दूरी पे जो देश हैं, यूरोप मान लीजिए, अब यूरोप की कंट्रीज मान लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मान लीजिए, कनाडा, यूएस मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी, उच्च शिक्षा मिल सकती है। जो तंत्र, ज्योतिष या मंत्र विज्ञान में है उनको नए मंत्रों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आलस्य और घमंड, इन 2 चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा। घमंड से बच के रहेंगे, उसके लिए आप दान करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, आप डाउन टू अर्थ रहेंगे। और आलस्य से बचने के लिए अपना रूटीन बनाइए, रूटीन अच्छा होगा। और अगर आलस्य से बचना चाहते हैं तो रूटीन अच्छा करें। और दूसरा, मैंने आपको बताया, अहम, ईगो, घमंड ना लाएं आपके। जब ज्ञान मिलता है तो वो अहम के साथ आता है, तो आप कभी ये ना सोचें कि मैं ही ज्ञानी हूँ। राहु की दशा में हम ये सोचने लगते हैं कि गोचर में या दशा में कि मैं ही ज्ञानी हूँ। नहीं, आपसे बड़े बड़े विद्वान आपको मिलेंगे और बार बार आपको नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करना चाहिए उनके ज्ञान के लिए। शत्रु परास्त होंगे, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। और दूसरा, आप राहु की महादशा में या राहु के गोचर में 1, 3, 5 पे दृष्टि रहेगी, शरीर पे दृष्टि रहेगी। एक्सरसाइज करना शुरू करें, दौड़ लगाना शुरू करें, शरीर पे दृष्टि रहेगी, जरूर ध्यान रखें। लेकिन ये नुकसान नहीं देगा आपको, क्योंकि जो मिथुन राशि है वो राहु की चहेती राशियों में से एक है। तीसरे भाव, पराक्रम बढ़ेगा, यश, मान सम्मान, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा मिलेगी। पंचम भाव, आप अपनी पूजा का क्रम नित्य रखें, पूजा में व्यवधान ना करें। और संतान उत्पत्ति में बाधा या विघ्न हो सकते हैं, लेकिन 1, 3, 5 पे दृष्टि भी आप झेल जाएंगे। आप अपने ईस्ट को मजबूत करें। उपाय के नाते आप क्या कर सकते हैं, देखिए, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का नित्य जप करें। एक छोटी सी रेमेडी और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक कांच की बोतल में चांदी का या नॉर्मल एक सिक्का, कांच की बोतल में छोटा सिक्का जो फिट हो जाए उसमें, और उसमें लकड़ी का कॉर्क लगाएं आप ऊपर। जैसे कुछ कांच की बोतल में लकड़ी का ढक्कन होता है, तो 1 रुपये का सिक्का डाल लें, छोटा चांदी का सिक्का डाल के कांच की बोतल में लकड़ी का ढक्कन लगा के, कॉर्क लगा के आप उसको अपने पास रखें। और कौन सी दिशा में रखना है आपको? नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में आप उसको रख लीजिए, बस। राहु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब हम बात करते हैं वर्गो या कन्या राशि की। देखिए, आपके 6ठे भाव में आने वाले हैं, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे।
छठे भाव में आने वाले हैं। इनकी दृष्टि रहेगी 10वें भाव पे, 12वें भाव पे और सेकंड हाउस पे। देखिए छठे में जब राहु आएंगे तो आपके रोग, रिपु अर्थात शत्रु और कर्जा इनको समाप्त करेंगे। वैसे भी कन्या राशि वाले मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट। नीति बनाने में, युक्ति बनाने में, बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने में बहुत आपका कोई जवाब नहीं होता। तो लेकिन आपको इनमें तो सफलता देंगे, बिजनेस में सफलता देंगे, लेकिन खान पान और बीमारी ये दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। छठे का राहु बहुत अच्छा माना गया है, वो बीमारियों को शांत करता है, लेकिन पहले बीमारी देता है फिर उसको शांत करता है। शत्रु तब शांत करता है जब शत्रु होंगे आपके पहले। कर्ज तब आप चुकाएंगे जब कर्ज लेंगे पहले। तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। विपत्तियां आ सकती हैं, रास्ता भी ये खुद ही दे देंगे उससे निकलने का। और 10वें भाव पे, 12वें भाव पे और दूसरे भाव पे दृष्टि रहेगी, दशम पे दृष्टि रहेगी, तो आपका कर्म अच्छा होगा, धन प्राप्ति होगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा करवाएंगे। आलस छोड़ना पड़ेगा, बाहर का खाना कम करना पड़ेगा, अनावश्यक यात्राएं रोकनी पड़ेंगी। 12वें भाव पे जब दृष्टि होती है राहु की तो नींद डिस्टर्ब करेंगे। वो किसी सकारात्मक कारण की वजह से भी हो सकती है। जब आप कार्य करेंगे, ऑफिस में रहेंगे, फाइल्स में उलझे रहेंगे, तो फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो ही जाती है और व्यक्ति मोबाइल पे ही काम करते करते सो जाता है। तो नींद डिस्टर्ब होगी, उसमें आपको अपना बैलेंस करना पड़ेगा, अपना टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। दूसरे भाव में रहेंगे, धन की बरकत होगी, वाणी कटु बनाएंगे, अहंकार लाएंगे। आप सोचेंगे ऑफिस में या परिवार में मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, उससे बचना है आपको। उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। आप बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मोरपंख, 5-7 मोरपंख ले लीजिए और आप उनको बेडरूम में रखिए। अपने बेडरूम में सिरहाने के पास 5 से 7 मोरपंख ड्रॉर पर एक फ्लावर पॉट में रख दीजिए। आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होने लगता है। जब तक राहु का गोचर रहेगा 2026 नवंबर तक, तब तक आपको लाभ होता रहेगा। अब हम चलते हैं अगली राशि पे, जो कि है मकर राशि। देखिए मकर राशि के सेकंड हाउस में आने वाले हैं। मकर राशि के धन के भाव में, कुटुंब के भाव में, वाणी के भाव में इनका गोचर होने वाला है और 6, 8, 10 भावों पे इनकी दृष्टि रहेगी। तो आप जरूर ध्यान रखें, आपको कटु भाषण नहीं करना है। आपकी वाणी की वजह से आप लीगल चीज़ों में भी फंस सकते हैं, कानूनी दाव पेच में फंस जाएंगे। आप धन को बचा के चलें, आप बचत करें, धन को संचित करें, अपनी वाणी को कटु ना बनाएं, मीठा बोलें और अपने परिवार में लोगों का सम्मान करें। आलस्य से बचना पड़ेगा आपको। हर राशि में मैंने बताया कि आपको आलस्य से बचना पड़ेगा, खान पान देखना पड़ेगा, आलस्य से बचना पड़ेगा। और जानवरों की सेवा करें आप, कुत्ते की, कौवे की और गाय की, जो बिलों में रहने वाले चूहे हैं, चींटी हैं, इनको कुछ ना कुछ आप दान करते रहें। 6, 8, 10 पर दृष्टि रहेगी इनकी। छठे भाव पे दृष्टि रहने की वजह से रोग, रिपु, ऋण का नाश करेंगे, आपको हेल्दी बनाएंगे, आपका स्वास्थ्य और इम्यूनिटी सिस्टम, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। 8वें घर पे दृष्टि रहेगी, तंत्र मंत्र या मंत्रों की तरफ रुझान बढ़ेगा। नए गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन सावधान भी रहें कि गुरु आपको अच्छे मिले, आपको लाभ हो। 10वें भाव पे दृष्टि रहेगी तो कर्म को बढ़ा देंगे, प्रबल कर देंगे, मेहनत करवाएंगे, आपका यश बढ़ेगा। और उपाय आप क्या कर सकते हैं, देखिए मकर राशि वाले राहु के राशि परिवर्तन में सबसे अच्छा उपाय कर सकते हैं, भूखों को भोजन कराएं। आप जितना भोजन कराएंगे, चाहे जानवरों को कराएं या किसी व्यक्ति को भोजन कराएं, आपको लाभ ही लाभ होगा। अब हम बात करते हैं लिब्रा अर्थात तुला राशि की। आपके पंचम भाव में राहु का गोचर होने वाला है और 9th हाउस पे, 11th हाउस पे और 1st हाउस पे दृष्टि रहेगी राहु की। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पंचम भाव में रहेगा तो गृहस्थी में उथल पुथल तो मचाएंगे, आपकी पूजा पाठ छुड़वा सकते हैं, किसी ट्रैवल में आप चले जाएंगे और आप ईश्वर से कटेंगे। किसी ने आपको कुछ बताया, आपने उस पर यकीन कर लिया और वो मंत्र जो आप कर रहे थे आपने छोड़ दिया, या फिर आप किसी और पूजा में लग गए। आप बिल्कुल भ्रम में ना रहें। भ्रम की स्थिति तो पैदा करते हैं, संतान से मतभेद उत्पन्न कराते हैं और संतान प्राप्ति में भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आप में से कोई IVF वगैरह ट्राई कर रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें। और देखिए दृष्टि कहाँ रहेगी, 9th हाउस पे दृष्टि रहेगी। 9th हाउस पे जब दृष्टि रहेगी, वैसे तो भाग्य स्थान है, भाग्य को डिले नहीं कराएंगे, लेकिन आपको इनलीगल तरीके से धनार्जन नहीं करना है, बहुत ईमानदारी से, अनुशासन से अपना कार्य करना है। इनलीगल तरीके से धनार्जन नहीं करना है।
दूसरी दृष्टि रहेगी एकादश भाव पे, 11वें घर पे। लाभ में वृद्धि होगी, मित्र संबंधियों में वृद्धि होगी, शेयर मार्केट से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट हाउस पे दृष्टि रहेगी, आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, आँखों में जलन, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। आप अनुशासन में रहेंगे, योगा और मेडिटेशन पे फोकस करेंगे, थोड़ा रनिंग या वॉक कर सकते हैं, आपको मेंटल पीस मिलेगी। आप लिब्रा राशि वाले, तुला राशि वाले, भगवान नित्य डेली या फिर शुक्रवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाके भगवान शंकर की पूजा उपासना नीले फूलों से करें। अपराजिता के नीले फूलों से पूजा उपासना करेंगे तो राहु आपके पंचम में भी आपको अच्छा फल देंगे, चीज़ों को डिले नहीं करवाएंगे। अब हम बात करते हैं कैंसर अर्थात कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि की अष्टम भाव में, अष्टमेश अष्टम भाव में राहु आने वाले हैं और 12वें भाव पे, दूसरे भाव पे और चौथे भाव पे दृष्टि रहेगी। आपके रहस्य दुनिया के सामने उजागर होने वाले हैं, आपको सावधान रहना चाहिए। अगर कोई छिपे हुए धन के रहस्य हैं आपके, या फिर आपके कोई गुप्त रहस्य हैं, वो सारे की सारे पर्सनल प्रोफेशनल लोगों के सामने आ जाएंगे। इसलिए बी केयरफुल, ज़्यादा लोगों से अपनी चर्चाएं ना करें, बातचीत ना करें, आप अपने सीक्रेट्स को बचा के रखें। दूसरा, 12वें भाव पे दृष्टि जब रहेगी तो नींद खराब होने वाली है आपकी। आप लेट सोएंगे, मोबाइल को दूर रखकर बंद करके सोइए। जब आपके सीक्रेट्स बाहर आएंगे तो मानसिक कष्ट होगा और आपकी नींद छिन जाएगी, तो आपको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, सेकंड हाउस पे जब दृष्टि रहेगी तो वाणी कटु बनाएंगे और संचित धन, जो धन आपने बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रखा है, उसमें से खर्च होगा। चौथे भाव पे दृष्टि आएगी, सुख तो बढ़ेंगे लेकिन माता का स्वास्थ्य आपको देखना पड़ेगा। आपके सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है। किस तरह से? जैसे आपकी माता के स्वास्थ्य की वजह से आपका धन हॉस्पिटल में चला जाए, किसी और विषय में चला जाए, तो कर्क राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। 12वें भाव पर दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, सावधान रहें, अपने सीक्रेट्स लोगों को ना बताएं, अपने डिसीजन खुद लें। पार्टनरशिप से आपको बचना है। उपाय के तौर पर आप ओम रुद्राय नमः का पाठ करें, रुद्र का आप जप करें, रुद्र का पाठ करें। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। देखिए, अगली राशि है मीन राशि। आप 7.5 के अंतर्गत हैं। आपके 12th हाउस में, द्वादश भाव में राहु आ रहे हैं और 4, 6, 8 स्थानों पे दृष्टि रहेगी। 4th हाउस पे, 6th हाउस पे, 8th हाउस पे। नींद खराब होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसऑर्डर, नींद खराब होगी आपकी। कोई ऐसा संकट या कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जिसकी वजह से आपको मानसिक कष्ट हो सकता है और नींद लेने में समस्या होगी। आप बहुत हार्डवर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन मनोवांछित रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सत्यता है, जो सत्यता है हम वही बताते हैं। हमारे पास देखिए मीठी गोलियां नहीं है, जो सत्य है वही हम बताते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप पीले कलर के चावल, आप चावल पकाइए, चावल बनाइए, उसमें हल्दी डालिए, जैसे हम घर पे चावल खाते हैं आप खाते हैं, तो आप उनका दान करना लोगों को शुरू करें। शनिवार के दिन भोजन कराएं आप, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी मीन राशि जल तत्वीय राशि है। आप भोजन कराइए। और दूसरा, मीन राशि वालों को ध्यान रखना पड़ेगा कि 7.5 चल रही है, तो शनिदेव को भी आपको प्रसन्न रखना पड़ेगा। जो कौवे होते हैं या पक्षी होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा दही खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो मैंने पीले चावल का उपाय बताया वो करिए। आपको लेजीनेस बहुत ज़्यादा घेरेगी, नींद नहीं आएगी, नींद ना आने की वजह से आपको डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड हैव ए गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपनी केयर अच्छी करें आप। उपाय मैंने आपको बताया, पीले चावल का दान आप करें। अब देखिए, सारे ही राशि वाले राहु के राशि परिवर्तन में 2026 तक कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। पहला मैंने बताया, आप पीले वस्त्र पहनना शुरू करें जब भी आपको समय लगे। दूसरा, किसी मंदिर में सुबह के समय झाड़ू लगाएं आप। अपने वॉशरूम्स को खुद क्लीन करना शुरू करें। भूखों को भोजन कराएं। अनजाने अपरिचित व्यक्ति की मदद करें, जैसे उसको रास्ता बता दिया, उसको मेडिसिन दे दी, धन से उसकी मदद कर दी। ये सब मौन रहने की या मेडिटेशन करने की आदत डालें या मौन रहने की आदत डालें। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो राहु आपको अच्छा फल देंगे। किसी भी 2 नंबर के काम में आपको शामिल नहीं होना है, किसी की भी गारंटी नहीं लेनी है। आप अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, नाम जप या मंत्र जप करेंगे। अगर दीक्षा है तो आप भगवान शंकर और माँ भगवती दुर्गा की शरण में रहेंगे तो राहु आपको अच्छा फल देंगे। और देखिए, राहु के बारे में बोला जाता है ये महासरस्वती,
माँ बगलामुखी, माँ तारा, महासरस्वती के ज्ञान से अभिभूत, माता लक्ष्मी के सौंदर्य से अभिभूत और माँ कालिका की शक्ति से भयभीत रहते हैं। तो देवी उपासकों को या भैरव के उपासकों को या हनुमान जी के उपासकों को राहु परेशान नहीं करते हैं। देखिए, अब हम कुछ उपायों की तरफ चलते हैं। राहु के राशि परिवर्तन, जुपिटर का बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी हुआ है 14 मई को, और राहु का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। ये 2025 और 2026 में कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स और कुछ ऐसे मंत्र शिव शक्ति के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इनको पढ़ते हैं, जपते हैं, चैंट करते हैं तो आप हताशा, निराशा, रोग, शोक, दुख से बचे रहेंगे और आपका जीवन बहुत अच्छा सुगम जीवन चलेगा। आपका धन भी आएगा, मानसिक शांति भी रहेगी, घर में मांगलिक कार्य भी होंगे, इष्ट की कृपा और देवताओं की कृपा भी आपको मिलती रहेंगी। भगवान शंकर के कुछ ऐसे नाम हैं। देखिए, भगवान शंकर के ऐसे कुछ नाम हैं जो नाम हमें शास्त्रों में मिलते हैं लेकिन वो प्राय विलुप्त हो जाते हैं या हमें इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में पता नहीं होता। जैसे देवियों के नाम हैं, देवियों के बीज मंत्र हैं। ऐंग है महासरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीं है महामाया बीज मंत्र, श्रीं है महालक्ष्मी का बीज मंत्र, ओम भगवान शंकर से संबंधित है प्रणव। अब आप देखिए, कुछ ऐसे नाम मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब भगवान शंकर से संबंधित है। जैसे आप बोलते हैं ओम गम गणपते नमः, तो ये गम में जो लास्ट में मैं लगा हुआ है ये मकार है। कई लोग इसको गंग भी बोलते हैं, गा लगाते हैं, गकार है। जो स्वर है ऐंग, ऐंग जैसे आपने बोला तो उसमें स्वरों में, स्वर बीज मंत्रों में गा गकार लगाया जाता है। व्यंजन का खा गा जो हैं, जैसे कम, चम, टम, लम, इसमें मैं लगाया जाता है लास्ट में, इसको मकार बोलते हैं। ये सारा ही शास्त्र, मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, नाट्य शास्त्र जो है भगवान शंकर की देन है, भगवान शंकर ने ये दिया है। तो ऐसे 8 नाम धन समृद्धि 2025 अच्छा निकालने के लिए भगवान शंकर के 8 नाम आपको बताए जा रहे हैं। उनको अगर आप जपते हैं या पाठ करते हैं या चैंट करते हैं तो ये पूरा यूनिवर्स आपको धन, बल, बुद्धि, ऐश्वर्य देने के लिए ललायित होगा। और वो 8 नाम कौन कौन से हैं सुनिए। ऐंकार, ह्रींकार, श्रींकार, ओमकार, रकार, मकार, गकार। देखिए, कुछ स्विच वर्ड्स, देसी स्विच वर्ड्स, भगवान शंकर के ऐसे नाम जिनको जपने मात्र से आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं और रात्रि में जब सोते हैं तो 5-5 बार, 10-10 बार इन मंत्रों का जप, इन देसी स्विच वर्ड्स का, इन भगवान शंकर के नामों का पाठ करना आप शुरू कर दीजिए। इसमें कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको बोलिए, आपको देखिए कितना लाभ होता है। ये आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप इनको देखिए। देखिए, भगवान शंकर का पहला नाम है मंजुनाथ, मंजुनाथ, मंजुनाथ। दूसरा नाम आप चैंट कर सकते हैं नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर। तीसरा नाम आप चैंट कर सकते हैं ताड़केश्वर, ताड़केश्वर। नेक्स्ट हाटकेश्वर, हाटकेश्वर। इसके अलावा देखिए अखिलेश्वर, अखिलेश्वर, अखिलेश्वर। भगवान शंकर को बोला जाता है अमृतेश्वर, अमृतेश्वर, अमृतेश्वर। समस्त अमृत और समस्त विश्वों का ज्ञान है इनको। जितने भी विश्व हैं सृष्टि में सब भगवान शंकर की ही देन है। और भगवान शंकर जितने भी अमृत, जितने भी विश्व हैं इस पूरे सृष्टि में, उनके कर्ता धर्ता भी माने गए हैं। जैसे उन्होंने हलाहल का विषपान किया और सृष्टि को बचाया। इसके अलावा देखिए भगवान शंकर के और नाम, ऐसे 14 नाम जिनको जपने मात्र से आपका कल्याण होगा। देखिए इनको, पहला नाम है सोमाय, सोम, सोमाय। दूसरा नाम है भौमाय। तीसरा नाम है योगाय। चौथा नाम है कालाय। पांचवा नाम है कालकांतकाय या कांताय। छठा नाम है रम्याय। सातवां नाम है शाक्ताय। शक्ति का सिद्धांत भी यहीं से प्रतिपादित हुआ, शाक्ताय। उसके बाद गमयाय, गमयाय। उसके बाद ईशानाय, ईशान या ईशानाय। शौर्याय, शौर्य के प्रतीक भी भगवान शंकर हैं। और सर्वाय, सर्व जगत इनमें समाहित है, इसलिए इन्हें सर्वाय भी बोला गया है। देखिए, अगर आप रोग, शोक, दुखों से ज़्यादा परेशान हैं, कुछ ऐसे योग आपकी जन्म पत्रिका में हैं जिसके माध्यम से आपकी दरिद्रता खत्म नहीं हो रही है, धन का आगमन नहीं है, मानसिक शांति नहीं, बीमारियों ने घेर लिया है,
तो बार बार हमें लोग बोलते हैं कि आचार्य जी देवी का तो आप बहुत कुछ बताते हैं, अब की बार भगवान शंकर का भी कुछ बता दीजिए। 4 लाइनों का एक छोटा सा मंत्र जिसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, भगवान शंकर का नाम है पूरा वो, उसको बार बार रटना पढ़ना शुरू कीजिए शिवलिंग के सामने, घर पे जहाँ भी आप हैं, आपका तुरंत कल्याण होना शुरू हो जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आप भगवान शंकर के सामने जाके बोलिए, हे अमृतेश्वर, हे काल भैरव, हे ताड़केश्वर, हे नंदिकेश्वर, हे भूत भावन, हे जटाजूट, तेरी जय हो जय हो जय हो। इसको बोलना शुरू कर दीजिए, हे अमृतेश्वर, हे काल भैरव, हे ताड़केश्वर, हे नंदिकेश्वर, हे भूत भावन, हे जटाजूट, तेरी जय हो जय हो जय हो। फिर देखिए क्या कल्याण आपके जीवन में होने लगता है। आप इसको करके देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आपको क्या लाभ हो। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपकी राशियों के बारे में, राहु राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके साथ कौन कौन से भगवान शंकर के नाम आप जप सकते हैं, वो यहाँ बताया गया। ऑथेंटिक और शास्त्रीय जानकारी आपको दी जाती है। भगवान शंकर जो अपने गले में सर्प लिए हुए हैं, उसका मस्तक राहु और उसकी पूंछ केतु मानी गई है। भगवान शंकर के श्री गणेश और कार्तिकेय के अलावा कई ऐसे पुत्र माने गए हैं जो शास्त्रों में, तंत्र शास्त्र में, रावण भी उनका पुत्र है, मंगल को भी उनका पुत्र या उनका अंश माना गया है, परशुराम को, दुर्वासा को भी उनके पुत्र समान ही माना गया, राहु केतु भी उसी श्रेणी में आते हैं, तो और मार्कंडे भी उनके पुत्र समान थे। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम आप सबकी मंगल कामना, आपके परिवार की मंगल कामना, आपके बाल गोपाल की मंगल कामना के साथ यहाँ आपसे विदा लेते हैं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, यहीं पे हम 11वें एपिसोड में बैठेंगे और आपको कुछ नए विषयों की जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की, जय श्री महाकाल।